कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब ये पार्टी एक ऐसे स्तर पे आके खड़ी हो गई है कि आज यहाँ की जो टिकट है वो एक बस की टिकट के अनुसार बन चुकी है। यहाँ पर आज मुख्यमंत्री की रैली हुई है ऊना में, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई पार्टी की टिकट है, ऐसा लग रहा है कि बस की टिकट है। 15-20 लोग जो हैं इसके लिए आज टिकट आरती बन चुके हैं और उनको जो मन में गाली आ रही है वो मेरे को दे रहे हैं। जो हमारी क्षेत्र की जनता है उनको भ्रमित करने के लिए जो बात उनके मन में आ रही है वो बोल रहे हैं, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे बारे में, मेरी संस्था के बारे में, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में, जैसे अभी कहा गया, और मैं 100% उस बात के साथ वास्ता रखता हूँ। सिर्फ अपने राजनीतिक मौन मतलब को सिद्ध करने के लिए अगर कोई व्यक्ति या चुनिंदा लोग आपके बीच में एक बात रख रहे हैं तो उससे आपको सतर्क रहना आपके क्षेत्र के फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, वो बहुत ज़्यादा मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 1.5 साल का ये दौर बीता है, ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत कष्टदायक बीता है, क्योंकि जो सपने और अरमान हमने जनता में जगाए, जो आशाएं और अपेक्षा आपने मेरी तरफ रखी, जब उस घर का जिस सरकार का हिस्सा बना, उसका जो मुखिया था, उसमें ही जब वो विजन नहीं थी, तिवारी मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और ये बात सुनिश्चित है कि ऐसा होगा भी। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ बोलने की बात है, क्योंकि उनका काम बोलता है। हमारी एक बहुत ही मजबूत सरकार सेंटर में है, जिसके हमारा प्रतिनिधित्व हमारे क्षेत्र का माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी कर रहे हैं। 4 बारी जो है वो हमारे यहाँ से एमपी रह चुके हैं, 5वीं बारी जो है वो क्षेत्र से एमपी बन के जो है जीत के जाने वाले हैं। भगवान उनको और जो है ऊंची पद की जो है प्राप्ति कराने वाला है, वो हमारे क्षेत्र का और अच्छे से जो है प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो इस तरीके से इस प्रदेश का संचालन हो रहा है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंटर के साथ साथ हमारे प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत सरकार बने। और ये सरकार की आपने हालत 1.5 वर्ष में देखी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षता के अंतर्गत हिमाचल में भी एक बहुत ही मजबूत सरकार बनना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि सेंटर के साथ साथ प्रदेश का भी जो है संचालन अच्छे तरीके से करा जा सके। अब देखिए, वो जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के इलेक्शन में वोट करा। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरे बारे में ये जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, 15-20 लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। आप देखिए कि वो जो 3 व्यक्ति हैं, वो तो इंडिपेंडेंट विधायक थे, वो तो भाजपा को उनकी सरकार बनने के बाद भी सपोर्ट कर सकते थे। उन्होंने लिख के रिजाइन दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सरकार है ये अल्पमत की सरकार बन चुकी है। हम जो 6 लोग थे, हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करें जो हिमाचल से कोई वास्ता नहीं रखता। हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जिसके साथ हमारी आज तक कभी बातचीत ही नहीं हुई थी। हर्ष महाजन जी, जो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जैसे मैंने अभी बताया, 10 साल के लिए उन्होंने एक पद के माध्यम से, मंत्री पद के माध्यम से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है संचालन किया हुआ था। कांग्रेस से वो बीजेपी में आए, वो एक अलग बात थी, परंतु वो एक लोकल व्यक्ति थे। तो जब हमने उस व्यक्ति के लिए वोट करा, उसी के बाद एक गैर संवैधानिक तरीके से, बेबुनियादी तरीके से हमें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौरतलब, हमने और मेरे साथ जो 5 और विधायक थे, हमने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया। हमने इस्तीफा नहीं दिया था। आपने मेरे को चुन के 5 साल के लिए भेजा था। जैसे अभी बताया गया, अभी कहा गया कि 16,000 का जो है एक 28 वर्षीय लड़का मार्जिन लेके गया था। ये गगरेट के लिए जो है बहुत ही ऐतिहासिक बात थी। मेरे ऊपर क्या था कि मैं 1.5 साल के ऊपर ऐसा कोई जोखिम उठाऊं। जोखिम अगर मैंने उठाया था तो बहुत सोच समझ के उठाया था। उन बातों पे भी मैं आऊंगा, परंतु हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को आगे रखने के लिए सिर्फ जो है एक स्टेप उठाया था। हमने रिजाइन नहीं करा था। हमने कोई गैर कानूनी जो है गतिविधि में जो है हमने कहीं पार्टी नहीं किया था। हमने कहीं पर भी गैर संवैधानिक जो है अपनी तरफ से कदम नहीं उठाया था।